वीरानी के दरवाजे से नहीं आना चाहेंगे, इधर उधर से कूद फान कराएंगे तो इल्म की कुछ डलियां लेकर भागेंगे, लेकिन फायदा नहीं होगा। लेकिन जब विलायत की बात आई तो कहा ना दारुल हिकमा, मैं विलायत का घर हूं, मैं विलायत का शहर नहीं बल्कि घर हूं, और अली उसका दरवाजा है। इल्म का शहर कहा और विलायत का घर कहा। क्या पता चला, शहर में आने पर ज्यादा पाबंदी नहीं होती, लेकिन घर में उसी को बुलाया जाता है जिसकी शराफत पर यकीन होता है, जिसके तकवा पे यकीन होता है, जिसकी दयानतदारी पे यकीन होता है, जिसकी अमानतदारी पे यकीन होता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए देखे, इल्म का शहर है, कूद फान करके कहीं से भी लेके भाग गए। आलिम तो बन गए मगर वली नहीं बन सके। और मकातिब फिक्र में आलिम तो बन गए, वली नहीं बन सके। क्यों? इसलिए कि घर पे उसी को बुलाया जाता है जिस पे यकीन। बोलो, इतनों से दोस्ती होती, सबको घर क्यों नहीं बुलाते? जिस पे यकीन होता है उसी को घर बुलाते हैं। अब पता चला दारुल हिकमा में उसी को बुलाते हैं जिस पर यकीन और एतमाद होता है। अब पता चला 73 में 72 को नहीं बुलाते, एक ही वालों को बुलाते हैं। इसीलिए तो औरों के यहाँ मुहद्दिस मिलेगा, शेखुल हदीस मिलेगा, आलिम मिलेगा, कारी मिलेगा, मुफ्ती मिलेगा, लेकिन गौसे आजम शरीफ अहले सुन्नत में मिलेंगे, गरीब नवाज शरीफ अहले सुन्नत में मिलेंगे, अशरफ नसीब अहले सुन्नत में मिलेंगे, वारिस देवसी अहले सुन्नत में मिलेंगे, साहिबुल बरकत शरीफ अहले सुन्नत में मिलेंगे, मुफ्ती आजम, मुहद्दिस आजम, मुजद्दिद आजम शरीफ अहले सुन्नत में मिलेंगे। पता चला नबी विलायत के घर में उसी को दाखिल करते हैं जो अली का वफादार होता है। और जो घर होता है ना, घर खुला हुआ नहीं होता, वो पैक होता है। शहर में कूद फान हो सकती है, घर में कूद फान नहीं हो सकती। उसमें आने के लिए दरवाजे ही से आना पड़ता है, और शरीफ लोग दरवाजे ही से आते हैं। अब पता चला वली कभी अली के मुखालिफ नहीं हुए, और जिनको विलायत की लज्जत नहीं मिली वो अली पर बातें करने लगे। वो अली पे बात, वो अली पे भी बात हो सकती है जिसको नबी ने कहा अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा। सिर्फ मोहब्बत में नहीं कहा, मोहब्बत तो थी यार, सिर्फ मोहब्बत में नहीं कहा, नसब भी तो था, नसब भी तो था, सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, नसब। कहा मकबूल कमरैन की हदीस है कि सब अलग अलग दरख्त की अलग अलग शाखें, मैं और अली एक दरख्त की दो टहनियों का नाम। हम दो टहनी हैं जिसे हुजूर ने दो टहनी कहा। उसके बाद अल्लाह अल्लाह, क्या शान है मेरे मौला की। सिद्दीक अकबर का हाल तो ये था, अफजलुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक, जब महफिल में बैठते तो अली को ही तकते रहते। लोग कहते हैं अली अली क्या करते हैं, कहते सिद्दीक से पूछ अली अली क्या करते हैं। सिद्दीक चेहरे ही तकते रहते। एक दिन उनकी बेटी ने पूछ लिया, बेटी कोई मामूली नहीं, महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हो वो आयशा, मुफ्ती चार मिल्लत वो आयशा, जिस पे तोहमत लगे तो सूरह नूर नाजिल हो वो आयशा, वो मेरी अम्मा जान आयशा सलामुल्लाह अलैहा। अच्छा अब्बा, ये महफिल में सिर्फ अली को क्यों देखते हैं? सिद्दीक ने कहा, बेटी मैंने अपने नबी से सुना, इन कानों से सुना, अली का चेहरा देखना इबादत है। एक बहुत प्यारी सी बात याद आई मुझे, ये 200 साल पुरानी किताब सैयद मोहम्मद बिन गिरामी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है, उसमें से अर्ज कर रहा हूं। सैयदा फातिमा बिन्त असद कहती है कि अली वो हैं जब ये मेरे पेट में थे। फातिमा बिन्त असद अली की अम्मी जान का नाम है। और मैंने किताब का वाला पढ़ दिया। लोग हम लोगों को सोचते हैं कि यार ये लोग गुलू करते हैं, ये लोग गुलू। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पे भी इल्जाम लगा था। जब मोहम्मदाबाद गए थे तो लोगों ने पूछा था खुलफाए राशिदीन के बारे में क्या अकीदा है, किताब पेश कर दी और अहले सुन्नत का वही अकीदा पेश किया कि अफजलुल बशर सिद्दीक बादल अंबिया अभी तक सिद्दीक के बारे में, फिर फारूक आजम है, फिर उस्मान गनी है, फिर मौला अली है। लेकिन तीनों खुलफा की जिंदगी पे मुख्तसर लिखा था और अली की जिंदगी पे जरा तवील लिखा। और कुछ मौका नहीं मिला तो कहा कि देखो तीनों खुलफा पे कम लिखा और अली पे ज्यादा लिखा। जुम्मा का दिन आएगा तो अशरफ पे फतवा लगाएंगे। जुम्मा का दिन आएगा इसलिए कि शायद उस दौर में ऐसे जलसे नहीं होते होंगे, वरना वो जलसा ही कर लेते, कोई कॉन्फ्रेंस ही कर लेते, जुम्मा का इंतजार नहीं करते, जुम्मा का इंतजार नहीं करते। लेकिन बहरहाल इस तरह के जलसे शायद नहीं होते थे उस दौर में। तो कहा ठीक है जुम्मा के दिन फतवा लगाएंगे। लोगों ने कहा हज़रत मखदूम को, कहा ठीक है जुम्मा आने दो। जुमेरात की रात गुजरी, जुम्मा की सुबह तुलू हुई तो इतना बरसा कि कोई जुम्मा भी ना पढ़ सका, मस्जिद में जा नहीं सके, पानी भर गया पूरा। फिर
کہا چلو اس جمعہ نہیں تو آئندہ جمعہ تو لگائیں گے نہ فتوا، اس لیے کہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ جب سائیکل خریدی ہے تو چلنی ہی چاہیے چاہے غلط ہی جگہ چلے، بائک خریدی ہے تو چلنی ہی چاہیے چاہے غلط جگہ چلے، لیکن بات ایسے نہیں ہے، غلط جگہ سائیکل چلاؤ گے تو اس کی جو ہے نا وارنٹی کم ہو جائے گی، اس کی صحت کم پہ اثر پڑے گا، بہت سارے معاملات ہوں گے، بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا، بات کرنے لگا، اور آج کی بات نہیں کر رہا، آج سے 600 سال پہلے 700 سال پہلے کی بات کر رہا۔ تو کہا ٹھیک ہے آئندہ جمعہ کو لگائیں گے، کہا ٹھیک، پھر کہا کہ حضرت وہ تو آئندہ جمعہ کی بات کرتے، ٹھیک آئندہ جمعہ آنے دو، آئندہ جمعہ یا پھر اتنا برسا کہ پانی گھروں میں بھر گیا، نکل نہیں سکے، پھر تیسرا جمعہ بھی ایسا ہی ہوا، ایک ہوشیار تھا بیچارہ، اس نے کہا فتوے لگانے کا دماغ سے نکال دو ورنہ زندگی بھر جمعہ ہی نہ پڑھ سکو گے، اس لیے دماغ سے نکال دو، اور اس سے پوچھو اشرف سے کہ اس نے ایسا کیا کیوں ہے، اس لیے کہ قلم چلانے سے پہلے صاحب معاملہ سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے ایسا کیا کیوں ہے، جا کر کے پوچھو کہ ایسا کیوں کیا ہے کہ تینوں خلفاء کی خلافت کو الگ ترتیب لکھا ہے، علی کو چوتھے نمبر پہ لکھا، لیکن صفات زیادہ کیوں ہوئے، لوگ کہتے ہیں علی کی فضیلت زیادہ کیوں بیان کرتے ہو، ہم کہتے ہیں اعتقاد الاحباب میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جتنی فضیلتیں نبی نے علی کے لیے حدیث میں بیان فرمائی اتنی حدیثیں کسی کے لیے بیان نہیں فرمائی، تو جب نبی نے زیادہ بیان کی ہے تو ہم بھی زیادہ بیان کریں گے، زیادہ لکھیں گے، لیکن اشرف سمنا عجیب عظیم شان کے مالک تھے، کہا کہ آپ نے علی کی فضیلت میں اتنے زیادہ اور آپ کیوں لکھے، تو فرمایا جب تو تیرے باپ کی تعریف کھل کے کرتا ہے تو میں سید ہوں، مجھے اتنی تو اجازت ہونا چاہیے کہ علی میرا باپ ہے۔